अंधेरी रात, जंगल की चीखती हवा और राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को उठाकर चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। बेताल हंसा, राजा विक्रम, क्या तुम इस बार चुप रह सकोगे? चलो समय बिताने के लिए एक नई कहानी सुनो। एक बार अवंती नगर का राजा बूढ़ा होकर अपने बाद का उत्तराधिकारी चुनना चाहता था। उसके 3 बेटे थे, वीरेंद्र साहसी, 2 सूर्यपाल दयालु, 3 यशराज बुद्धिमान। राजा ने कहा, जिसमें असली राजधर्म हो वही सिंहासन का अधिकारी होगा। तीनों राजकुमार अलग अलग दिशाओं में घूमने निकले। रास्ते में वीरेंद्र ने देखा कि डाकू यात्रियों को लूट रहे हैं। वह तलवार लेकर भिड़ गया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। वहीं सूर्यपाल को एक बूढ़ी महिला मिली जो बीमार थी। उसने अपनी रथ यात्रा रोककर उसकी दवा और भोजन का प्रबंध किया और पूरा दिन उसकी सेवा में लगाया। यशराज जंगल पहुंचा, जहां एक गांव पानी की कमी से जूझ रहा था। उसने माप जोक कर पास की नदी से पानी लाने का एक सुरक्षित मार्ग तैयार करवाया और उस गांव को हमेशा की प्यास से बचा लिया। परीक्षा 2, लालच की कसौटी। तीनों के पास एक व्यापारी आया और बोला, मेरे पास एक कीमती रत्न है, तुम में से जो इसे ले लो उसे अमीर बना दूंगा। वीरेंद्र बोला, मुझे धन नहीं, साहस चाहिए। सूर्यपाल ने कहा, धन मुझे भ्रष्ट कर देगा। लेकिन यशराज ने रत्न लिया और तुरंत उसे बेचकर पैसा गरीबों में बांट दिया। जब तीनों लौटे, राजा ने पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे योग्य कौन? बेताल का प्रश्न। बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजा, तीनों में कौन सबसे योग्य है? वीरता, दया या बुद्धिमत्ता? बोलो। राजा विक्रम का उत्तर। विक्रम बोले, वीरता आवश्यक है, दया महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्धिमत्ता के बिना राज्य सुरक्षित नहीं रहता। यशराज ने लोगों का भविष्य सुरक्षित किया, इसलिए वही योग्य उत्तराधिकारी है। इतना सुनना था कि बेताल जोर से हंसा। राजा विक्रम, तुम बोल पड़े। अब मैं फिर पेड़ पर जा रहा हूं। और वह फिर हवा में उड़कर घने पेड़ पर लटक गया।